नमस्कार। प्योर एनर्जी सर्कल के वीआईपी मेंबर्स के लिए एसेंशियल की अगली कड़ी ऑडियो नंबर 4 और न्यू होराइजन का ऑडियो नंबर 3। न्यू होराइजन सब टॉपिक और पहले ऑडियो में हमने प्रस्तावना दी। मैं तो ये सारे ऑडियो को प्रस्तावना ही मान रहा हूं, क्योंकि हम मेन टॉपिक तो पूरी प्रस्तावना होने के बाद शुरू करेंगे। हमने अनंत आयाम, जो कि पूरी तरह से वैविध्यपूर्ण शक्यताओं से भरे अनंत आयाम की बात की। अब ये अनंत आयाम थर्ड डायमेंशन में नहीं है जहां हम जीते हैं, वो ऊपर के डायमेंशंस में है, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। अब क्या होता है कि अनंत आयाम में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो हम पूरी रात अनंत आयाम में रहते हैं। जब हमें स्वप्न आता है तो हम अनंत आयाम में प्रवास कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हमने इसके पहले के ऑडियो में बात की। तो जो मन है ना, कभी कभी ऐसा लगता है, देखो स्वप्न देखने वाले जब उठते हैं ना, तो उनके मन में ये बेसिक प्रश्न आते हैं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा, कहीं मेरी जिंदगी में तो ऐसा नहीं हो जाएगा। मैंने ऐसा स्वप्न देखा, बहुत खुशी से छलक। कभी कभी ऐसा डरावना स्वप्न आता है, एक्सीडेंट का स्वप्न आता है, मृत्यु का स्वप्न आता है, तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो अनंत आयाम से ऐसी जानकारी लेके मन में भरते हैं और मन अपनी मर्यादाओं में उसे समझ नहीं पाता है और मन संचालित होता है डर, शंका, इन सब चीजों से। और आत्मा जो है वो एक ऐसी स्थिति है या ऐसी एक पॉसिबिलिटी है जहां जितने भी लोगों की जो भी स्क्रिप्ट्स हैं और जितनी भी सेट डिजाइन्स हैं, जितना भी कुछ है अनंत आयाम में, वो सब कुछ जानता है, एक्सेस कर सकता है। मन क्या करता है, वो जब ड्रीम में होता है ना, तो इमेजिन नहीं कर पाता है। मन एक्चुअली ड्रीम में जाके घटनाओं को देखता है और वो देखी हुई घटना का स्वप्न से बाहर आके इस वास्तविकता में फिट करने की कोशिश करता है। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। और आत्मा के बारे में मैं फिर से ये कहूंगा कि आत्मा अनंत आयाम में जाके हर स्क्रिप्ट को पढ़ सकती है, हर पॉसिबिलिटी को देख सकती है, हर शक्यताएं जो है उसकी सेट डिजाइन को समझ सकती है। तो मान लीजिए कि ये सब कुछ एक फिल्म की फ्रेम में बंध गया है, वैसा है। और बहुत सारी फिल्में एक साथ चलती है और आपके जीवन में वही फिल्म आती है जिस तरह से आपने अनंत आयाम में उसे इंटरेक्ट किया है। और जो स्क्रिप्ट आपको अब वास्तविकता में आप जी रहे हो, वो समय अनुसार आपको दिखती है, या कहिए कि समय अनुसार वो मैनिफेस्ट होती है। अब इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं। यहां मैं कोई टेक्निक नहीं दे रहा हूं, यहां मैं आपको कोई कैसे करने का, क्या करने का, ये सब मन के विचार आप में बहुत आते होंगे। उसको थोड़ी देर रोक के रखिए, कुछ ऑडियोज तक, क्योंकि जब ये चित्र स्पष्ट हो जाएगा आपके समक्ष, तो फिर आपको क्या करना है उसकी जानकारी अपने आप मिलने लगेगी। माइंड का 2 रोल है। माइंड का एक रोल है ऑब्जर्व करना, जो अनंत आयाम में चल रहा है या फिर इस वास्तविकता में चल रहा है, और दूसरा है वो आइडिया जनरेट करता है और वही आइडिया अनंत आयाम में लेके जाता है ड्रीम।
अब जो ड्रीम में हो रहा है वो वास्तविकता में हमें कैसे करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इसमें एक और फैक्टर जुड़ जाता है, वो है हमारी याद शक्ति या याद, जो भी हमें याद आता है, जो मेमोरी है। मेमोरी कहाँ है और कहाँ से आती है? मन से नहीं, मस्तिष्क से, ब्रेन से नहीं, वो आती है अनंत के आयाम से। हमें लगता है कि ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है और ब्रेन में इंफॉर्मेशन है, हकीकत में वो इंफॉर्मेशन अनंत आयाम में होती है और वहां से आती है। तो ब्रेन स्टोर नहीं करता है, डेटा अनंत आयाम में होता है। अब और एक गहरा विषय जो आपको सबको बहुत पसंद है, वो पास्ट लाइफ का। तो इसमें पास्ट लाइफ का क्या रोल है? आत्मा पास्ट लाइफ यानी कि हम मन, आत्मा, आपका होना, ये पास्ट लाइफ क्यों नहीं याद रख सकता? और पास्ट लाइफ याद करके हम अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? अगर ये करना है तो हम प्योर एनर्जी गुरुकुल में श्री विद्या जी आपको मदद कर सकती है। तो पास्ट लाइफ से क्या होता है कि हम जो जीवन जीते हैं, जो जन्म हम लेते हैं, वहाँ बॉडी नहीं रहती है, बॉडी मर जाती है, तो एड्रेस खो जाता है, इसलिए हम पास्ट लाइफ भूल जाते हैं। अब जब एड्रेस खो गया, हम पास्ट लाइफ भूल गए, तो उसे कोई याद करवाना है, एड्रेस ढूंढने वाला चाहिए जो आपकी मदद करेगा, कि आपको एड्रेस ढूंढने में हेल्प करेगा, उस लाइफ को एक्सेस करेगा और उसका इम्पैक्ट इस लाइफ में अगर होता है तो ऐसे कैसे उसको परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि हम सिर्फ एक लाइफ को देखते हैं, जब अपने जीवन को देखते हैं, ये कब मन से, शरीर से, है ना, अपनी भावनाओं से, अपने एक्शन से जब हम देखते हैं तो हमें सिर्फ एक लाइफ दिखती है, हमारी इस जन्म की बात दिखती है। लेकिन जब आप आत्मा के प्रवेश द्वार से जाते हो तो फिर आपको आत्मा का पूरा प्रवास, अनंत लाइफ, अनंत जीवन और अनंत जीवन की अनंत शक्यताएं, अनंत जीवन यानी दूसरों के जीवन भी, दूसरे आत्माओं की, दूसरे आत्माओं का ट्रेल्स, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, सब कुछ एक्सेस हो जाता है। ये शक्यता है। इसी शक्यता को हम और गहराई से समझेंगे और जानेंगे और कितने आयाम को हमें इस एसेंशियल के प्रवास की शुरुआत करने के पहले जानने की आवश्यकता है, वो हम अगले ऑडियो में सुनेंगे। तो फिर इंतजार कीजिए मेरे अगले ऑडियो का। नमस्कार।